गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 से। 8:30 से ज्यादा हो रहा है। तो अब मैं ना अभी रनब को छोड़ के आई हूँ, यानी कि रनब का काम मैंने सब निपटा दिया है और स्कूल भेज दिया है उसको। मतलब जैसा जैसा जो सुबह होता है ना, उसके साथ घौच पौच जो होता है ना सुबह सो के उठ के, वो सब मतलब बहुत, जब तक रनब को स्कूल नहीं भेजा तो तब तक ना मतलब बहुत काम होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि बच्चा एक हो चाहे दो हो, काम बराबर ही होता है। तो उसको निपटा के तो आ गई हूँ। क्या बोल रही हूँ, मैं निपटा के आ गई हूँ। तो रनों को स्कूल छोड़ के स्कूल भेज के मैं आ गई हूँ। और अब मेरा किचन देख सकते हैं आप कितना गंदा है अभी। तो सुबह सुबह जो है यही हाल होता है अक्सर सब किचन का। तो जब तक अब किचन को ना निपटा दूं तो मुझे ना चैन नहीं मिलती है। जब तक झाड़ू पोछा भांडे बर्तन अपनी जगह पर सही सही जगह से ना हुए तो मुझे ना चैन नहीं मिलती। और सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी ये मक्खियां हैं। जब तक इन मक्खियों को ना मैं मार मार के बाहर ना भगाऊं मुझे मेरे दिल को चैन नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं करती हूँ अब काम। तो शुरुआत करते हैं अब काम की। तो मैं सोच रही थी आज ना मुझे नहाना भी है। मतलब आज क्या, मतलब नहाने से पहले मुझे कुछ काम करना था। तो मैं सोची थी चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे कई सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी वजह होती है कि मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है। और दूसरा मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला होता नहीं है कि जो मुझे शूट करे। तो इस तरह से ना कई सारी चीजें मेरी मिसिंग हो जाती है। मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ कि मैं क्या क्या दिखाऊं आपको, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ती है दूसरों की। जो हाँ, अभी मैं सोच रही थी कि जितने मैं ये काम करती हूँ, झाड़ू पोछा भांडे बर्तन धोती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब अपने फेस पर कुछ अप्लाई करती हूँ जो कि घर का बना हुआ है। तो मैंने सोचा मैं फुर्सत से तो कभी कुछ अपने लिए करती नहीं हूँ कि मैं फुर्सत से अपने चेहरे पर कुछ लगाऊं। जितने में मैं मेरा काम ये होता है कि जितने मैं झाड़ू पोछा करती हूँ मैं थोड़ी देर अपने चेहरे पर कुछ लगा देती हूँ। घरेलू नुस्खे जो होते हैं बाजार से तो मैं कभी स्पेशल कुछ खरीद के नहीं लाती हूँ अपने लिए। और मैं यही सोच रही थी, मैंने यहाँ फ्रिज में रखा है, 1 मिनट। ये, और अभी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने मोबाइल को किस तरह से फ्रिज के ऊपर रखा है। बड़ी मुश्किल से मैंने टिकाया है वो मोबाइल को फ्रिज के ऊपर, तब जाके मैं अभी मेरे दोनों हाथ फ्री है। और ये ना ये वाली क्रीम मैंने बनाई थी चावल के आटे से। तो ये चावल का आटा जो है फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी कभी मुझे बहुत आलस लगती है और कभी कभी मेरा मन बहुत करता है कि मैं अपनी केयर करूं। फिर सोचती हूँ यार, जब मैं सबकी केयर करती हूँ, अपने बच्चों की केयर करती हूँ, अपने घर की केयर करती हूँ, तो मैं अपने लिए क्यों ना टाइम निकालूं। मैं अपने लिए भी टाइम निकालूंगी। तो कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी होता है ना। तो बनाया है मैंने, कल का बनाया है, यानी कि खराब भी नहीं होता है। तो फिलहाल तो मेरे पास डिब्बा नहीं था ना, छोटा सा वैसा कुछ खाली नहीं था। तो मैंने ये शीशे की बाउल ली है, उसके अंदर मैंने ये रखा है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं आज तक ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ। मैं कभी भी ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है ना। मुझे पसंद है ब्यूटी पार्लर जाना। और फेशियल के बारे में तो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ। और गाँव में तो फेशियल करना गुनाह होता है, गुनाह बोलते हैं। हाँ, स्किन खराब करके आ गई, वो खराब करके आ गई। तो इसलिए हम लोग जो है गांव की महिलाएं जो है फेशियल से दूर ही रहते हैं। और अगर होता है तो अपने घर में ही बना। सॉरी, मैंने बताया नहीं आपको, मैंने इसमें बेसन और हल्दी ऐड कर दी है। तो जब तक किचन का काम करती हूँ तब तक मैं इसको अपने चेहरे पर लगा के रखती हूँ। तो लीजिए, मैंने लगा दिया है। और जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक मैं रसोई को निपटा लेती हूँ, साफ सफाई कर लेती हूँ। और फाइनली फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। और आप देख रहे होंगे कि मैं अभी कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। जी हाँ, तो मैं जा रही हूँ आज रामपुर तक। और रामपुर में जाके आपको बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी रामपुर। तो फिलहाल तो मेरा बस आने का टाइम हो गया है। और
आलस भी बहुत मुट्टे वाली लग रही है कि धूप लगी है बहुत तेज, और ऐसे में ना मेरे को बाहर जाने का मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, मिलती हूँ अब रामपुर में। तो गाइस देख सकते हैं इधर दिखाना। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ रामपुर खनेरी में। तो मैंने आपको बताया था कि मैं रामपुर जा रही हूँ। तो मैं रामपुर किस लिए जा रही थी? इसीलिए जा रही थी कि इसकी याद बहुत आ रही थी, और इसने ना अभी भी रो रही बेचारी इसने ना संडे को परसों फ़ोन किया था, और मुझे इसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये मुझे बहुत मिस कर रही है। तो मैंने फिर आज मैंने कहा था इसको मैं ट्यूसडे तक आ जाऊँगी। तो फिर मैंने पहले तो मुझे बहुत आलस लगी थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन इसकी याद ने फिर मुझे मतलब मजबूर किया, मैं यहाँ पहुँच गई। मम्मा को बहुत तो फाइनली गाइस मैंने रनी को थोड़ा सा यहाँ साइड में ये होटल है वहाँ लाया था, और मैंने ना इसके लिए घर का बना खाना लाया है। तो ये लस्सी लाई है, ये सब्जी फुलके लाए हैं। तो आज इसको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है घर का खाना खाते हुए? तो ये ना घर के खाने को बहुत मिस कर रही थी, बोल रही थी मेरा ना हरी सब्जी खाने को मन कर रहा है, लस्सी पीने को मन कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पार्टी के लिए जाऊँ। तो मैंने यहाँ पर इसको ठंडी ठंडी लस्सी भी लाई है, और ये बहुत खुश हुई है आज घर का खाना खा के। बेचारी कब से लेकर बाहर का खाना खा रही थी। तो गाइस मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ रहने का, और एडजस्ट होने में तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, बट फिर भी मेरे को यहाँ रहना पड़ रहा है। तो वापस जा रही है, अभी टाइम हो गया ओवर। टाइम ओवर हो गया गाइस। तो गाइस इसका टाइम हो गया अब जाने का। ये जा रही है और मैं भी यहाँ से वापस जाऊँगी। पहले तो इसकी स्कूल जाऊँगी, वहाँ पर फीस जमा करने को है। तो बहुत अच्छा लगा इससे मिलकर। तो जाना तो पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा। तो इस वक्त आ चुकी हूँ मैं घर में। तो बहुत लाल पीली हो गई हूँ रामपुर की गर्मी से। अभी अभी बैठी हूँ चेंज वेंज करके। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मैं रैनी से मिलने गई थी। पहले तो मुझे रामपुर में अपने काम थे जो मैंने निपटा दिए थे। फिर मैंने सोचा चलो रामपुर आ गई थी और रैनी से भी मिल के आती हूँ। तो पिछले संडे को जब उसने फ़ोन किया था तो उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि वो बहुत मिस कर रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने भी सोचा यार चलो रामपुर तो आ रही हूँ, जाना था मैंने, तो उससे भी मिल के आ जाती हूँ। तो हर माँ चाहती है ना कि उसका बच्चा ये कहे कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तो इस अच्छे बनने के चक्कर में हम तो अच्छा बन लेते हैं। जैसे हम बच्चे कहते हैं, हम बच्चे की बात मान भी लेते हैं, उनकी नज़र में हम अच्छा बन भी जाते हैं। तो लेकिन जो ये बच्चे होते हैं ना, ये बहुत क्या बोलूँ मैं, ये हमारा जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि मुझे लगा उसने मुझे बुलाया तो मैं गई, और उसने मतलब वहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि मैं गलत गई उससे मिलने, मुझे नहीं जाना चाहिए था उससे मिलने। तो वो वहाँ उसका दोबारा से वही रोना धोना स्टार्ट हो गया। और जैसे कि वो पिछले व्लॉग में जब घर आई थी तो वो रोई, तो वहाँ भी रोना धोना सा स्टार्ट हो गया और बोलने लगी मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। इतने सारे बच्चों का वहाँ मन लग रहा है, लेकिन वही एक लड़की है जो कह रही है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। तो हमने यही सोच कर उसको वहाँ लगाया था कि चलो अच्छा स्कूल है, पढ़ाई अच्छी है, तो ये सोचकर उसको वहाँ लगाया था। और उसका टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। अगर उसका मन नहीं लग रहा वहाँ पर लग रहा, तो उसका मन जो है घर में ही है, तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएगी। अब खुद तो वो टेंशन में और मुझे भी टेंशन में उसने डाल दिया। इस तरह से तो वो पढ़ाई में पीछे रह जाएगी, और बच्चे पढ़ेंगे और उसका मन जो है घर में लगा रहेगा। तो इससे मतलब क्या कहूँ, मैं खुद परेशान हो गई उस लड़की से। कल भी मैंने उसको मतलब बहुत समझाया, कल क्या सॉरी थोड़ी देर पहले जब मैं गई थी रामपुर गई थी, तो मैंने उसको बहुत समझाया। कहा कि मतलब तेरा काम यहाँ पढ़ने का है, काम कुछ करना नहीं है, खाना बना बनाया खाना मिल रहा है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, और पढ़ने का है, दिल लगाने तो नहीं तुझे यहाँ भेजा है कि तेरा दिल लगेगा भाई नहीं। तो कब बस उसके दो ही बातें हैं कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। तो मैंने उसको जिस तरह से जैसे कैसे बता दिया कि 1 साल काट ले, अगली साल देखेंगे तेरा क्या होगा। तो बड़ी मुश्किल से कल उस बात को माना उसने कि चलो 1 साल मैं यहाँ रह लूँगी जैसे तैसे, तो अगली साल तो मैं यहाँ पर हॉस्टल में मुझे रहना ही नहीं है। तो मैं ना अब खुद परेशान होगी उसकी वजह से। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उसको ना घर की याद इसलिए आ रही कि जैसे कि वो लाड प्यार में पली है। हाँ किया है उसको, मतलब लाड प्यार में पली बड़ी है, सबके पेरेंट्स करते अपने बच्चों से प्यार। तो वो मतलब जैसे कि पहला बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो रैनी को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला इस घर में।
और मैं भी उसके पापा भी बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं कि प्यार के चक्कर में हमने उसको खुला छोड़ा है, ऐसी बात भी नहीं है। डांटने की जगह डांटा भी है, मार की जगह मार भी पड़ी है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्टल में वो यही सोच रही है कि मुझे यहाँ लाड प्यार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको घर की याद आती है। अब उसको ये नहीं पता कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। तब तो बड़ी खुश हो रही थी कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। वहाँ पर दूसरों की मर्जी से चलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो बढ़ रही है ना, चलो मैं मानती हूँ कि एक बच्चा छोटा होता है, जिद्दी होता है, लेकिन अब वो बड़ी बन रही है, +1 में पढ़ रही है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी ना मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, 7th 8th 6th तक पढ़ने वाला बच्चा, वो मुझे मतलब उसकी अक्ल ना मुझे वैसी ही लग रही है। अब +1 में पढ़ने वाला बच्चा ना बड़ा होता है, समझदार होता है, लेकिन वो मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही है। जबकि मैं उसको इस नज़र से देखना, मतलब मुझे वो ऐसी दिखनी चाहिए थी कि उसको अक्ल आ रही है, वो बड़ी बन रही है, लेकिन ये मुझे उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। इतना समझा के ना उसको मैं थक गई। मैं अब क्या करूँ, उसको कैसे समझाऊँ। और बस रट्टा लगाया कि बस कब छुट्टियां होगी, कब मैं घर आऊँगी। तो फिलहाल तो आज का व्लॉग मेरा बस इतना ही था, छोटा सा व्लॉग है। तो अब उसने मुझे भी टेंशन में डाल दिया, मैं कैसे उसको समझाऊं। अगर आप लोग कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश कर दी है उसको समझाने की, लेकिन मुझे गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसको समझाने की पूरी कोशिश कर दी है। फिर भी अगर आप लोग कोई राय देना चाहती है तो लिख सकते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग पर। अभी शाम हो चुकी है, अब मुझे बहुत काम करने को है, अभी खेत जाने को है, पौधों में पानी पूनी देने को है। 6:30 का टाइम हो गया है, थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ घर में पहुँची थी। तो आज का व्लॉग में इतना ही रहेगा, करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। तो भाई अब मुझे रहने की टेंशन है, इधर का ना उधर का रख लिया, उसी के बारे में सोचती रहूँगी कि मैं अब क्या करूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।